यूएस में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अब सिर्फ फेडरल एजेंसीज का मामला नहीं रह गया। शिकागो में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने पूरे देश में डिबेट छेड़ दी है। इस फैसले का नाम है आइस ऑन नोटिस। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आइस ऑन नोटिस है क्या, शिकागो के मेयर ने ऐसा क्यों किया, इससे फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स पर क्या असर पड़ने वाला है और सबसे जरूरी बात, इसका इम्पैक्ट इंडियंस और इमिग्रेंट्स पर कैसे पड़ सकता है और ऐसे हालात में उनकी लीगल राइट्स क्या है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। शिकागो के मेयर ब्रेंडन जॉनसन ने 31 जनवरी को आइस ऑन नोटिस नाम का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इस ऑर्डर के तहत शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट यानी सीपीडी को निर्देश दिया गया है कि अगर फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स, खासकर आइस या बॉर्डर पेट्रोल, किसी भी तरह से स्टेट या लोकल लॉ तोड़ते हुए पाए जाते हैं तो उनकी एक्टिविटीज को डॉक्यूमेंट किया जाए और जरूरत पड़ने पर लीगल एक्शन के लिए आगे बढ़ाया जाए। ये फैसला शिकागो को अमेरिका का पहला ऐसा शहर बनाता है जहां लोकल पुलिस को फेडरल एजेंट्स की एलिजिड मिसकंडक्ट पर अकाउंटेबिलिटी तय करने का फ्रेमवर्क दिया गया है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसे समय पर आए हैं जब शिकागो में फेडरल इमिग्रेशन ऑपरेशन तेज हो गए हैं। खास तौर पर ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्स के तहत अरेस्ट, रेड्स और प्रोटेस्ट की खबरें सामने आई हैं। इसके साथ ही मिनेसोटा के मिनेपोलिस और सेंट पॉल में ऑपरेशन मेट्रो सर्ज चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि ऑपरेशंस क्रिमिनल इलीगल एलियंस को टारगेट करने के लिए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन कार्रवाइयों को लेकर डर, कंफ्यूजन और कन्फ्रंटेशन की स्थिति बन रही है। अब समझते हैं कि आइस ऑन नोटिस ऑर्डर असल में क्या करता है या कहता क्या है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2026-1 के तहत ये साफ किया गया है कि अगर फेडरल इमिग्रेशन एजेंट शिकागो में किसी ऑपरेशन के दौरान स्टेट या लोकल लॉ का उल्लंघन करते हैं तो सीपीडी को उसे नजरअंदाज नहीं करना है। अगर एलिजिड एक्टिविटी फेलनी लेवल की पाई जाती है तो उसका एविडेंस कुक काउंटी स्टेट्स अटॉर्नीज ऑफिस को भेजा जाएगा ताकि प्रोसिक्यूशन पर विचार किया जा सके। इसका मकसद फेडरल एजेंट्स को रोकना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी अथॉरिटी कानून से ऊपर ना हो। इस ऑर्डर के जरिए सीपीडी को कुछ साफ पावर्स दी गई हैं। अगर पुलिस को फेडरल एजेंट्स की एलिजिड इलीगल एक्टिविटी की जानकारी मिलती है तो सीपीडी उस एनफोर्समेंट एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट कर सकती है। बॉडी कैमरा फुटेज, खासकर यूज ऑफ फोर्स, डिटेंशन या इंजरी से जुड़ा फुटेज प्रिजर्व किया जाएगा। पुलिस मौके पर मौजूद फेडरल सुपरवाइजरी ऑफिसर की पहचान करने की कोशिश करेगी, उनका नाम और बैज नंबर वेरीफाई करेगी और अगर कोई रिफ्यूजल होता है तो उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर किसी को चोट लगी है तो तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाना भी सीपीडी की जिम्मेदारी होगी। मेयर ब्रैंडन जॉनसन ने इस फैसले पर साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इमिग्रेशन एजेंट्स का जितना भी मिलिटराइज्ड अप्रोच शिकागो के रेजिडेंट्स की सेफ्टी के लिए खतरा बन रहा है। उनका कहना है कि ऑर्डर आइस को नोटिस देने के लिए है कि शिकागो चुपचाप सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये ऑर्डर ऐसे मामलों के बाद और चर्चा में आ गया है जहां इमिग्रेशन ऑपरेशंस के दौरान गन फायर और डेथ्स की खबरें सामने आई। अभी रिसेंटली काफी सारे ऐसे केसेस रजिस्टर हुए हैं जहां पे आइस की एक्टिविटी के दौरान बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। तो मेयर के ऑफिस का कहना है कि स्प्रिंग में शिकागो में एक और इमिग्रेशन सर्च की प्लानिंग की खबरों के बाद एक कदम जरूरी हो गया था। इससे पहले भी शिकागो ने फेडरल इमिग्रेशन प्रेजेंस को लेकर सख्त रुख अपनाया था। अक्टूबर में मेयर ने एक अलग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसमें सिटी ओन्ड पार्किंग लॉट्स, वेकेंड लॉट्स और गैराजेस को आइस फ्री जोन्स घोषित किया गया था ताकि फेडरल एजेंट्स वहां गैदर ना कर सके। हालांकि इस फैसले पर फेडरल सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिसिया मैकलॉफ्लिन ने शिकागो मेयर के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि आइस ऑफिसर्स को हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेन किया जाता है और वो डेंजरस क्रिमिनल्स को कम्युनिटी से हटाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इलिनॉइस पर यह आरोप भी लगाया है कि आइस डिटेनर्स को ऑनर ना करने की वजह से कई क्रिमिनल इलीगल एलियंस को रिलीज किया गया है जिन पर बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे कि होमिसाइड, असॉल्ट,
सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे आरोप भी हैं। अब सवाल उठता है कि इंडियंस और दूसरे इमिग्रेंट्स के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात, ये ऑर्डर आइस को रोकता नहीं है। फेडरल इमिग्रेशन लॉ अब भी लागू रहेगा, लेकिन अगर एनफोर्समेंट के दौरान किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट होता है तो लोकल पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है। इंडियंस चाहे वो स्टूडेंट्स हो, वर्कर्स हो या ग्रीन कार्ड होल्डर्स, उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें बिना वारंट घर में एंट्री, इलीगल डिटेंशन या अननेसेसरी फोर्स से प्रोटेक्शन का अधिकार है। ऐसे हालात में इंडियंस को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर कहीं इमिग्रेशन एनफोर्समेंट हो रहा है तो पैनिक में गलत जानकारी ना दें, अपने डॉक्यूमेंट सेफ रखें और लीगली वैलिड स्टेटस मेंटेन करें। अगर किसी इंटरैक्शन में फोर्स या राइट्स वायलेशन नजर आए तो लोकल लीगल हेल्प लेने का ऑप्शन मौजूद है। आइस ऑन नोटिस जैसे कदम लोकल लेवल पर अकाउंटेबिलिटी की एक लेयर जोड़ते हैं, जो इमिग्रेंट्स के लिए अवेयरनेस का मौका भी है। तो इस पूरे मुद्दे से एक बात एकदम साफ निकलती है, यूएस में इमिग्रेशन सिर्फ फेडरल पॉलिसी का सवाल नहीं है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट्स भी अब इसमें अपनी भूमिका तय कर रही हैं। शिकागो का एक कदम आने वाले समय में दूसरे सिटीज के लिए एग्जाम्पल बन सकता है। इंडियंस के लिए सबसे जरूरी है इन्फॉर्म्ड रहना, राइट्स को समझना और फियर में डिसीजन ना लेना। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।